राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में क्या नजारा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है और इस गर्माती हुई सियासत के बीच किस तरीके से यहाँ पर अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी के समर्थन से बनी एकनाथ शिंदे की सरकार। जी हाँ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो बगावत कर बैठे उद्धव ठाकरे से, अपने ही मालिक से अपनी सत्ता को गवा चुके हैं उद्धव ठाकरे, और सत्ता गंवाने के बाद वह क्या कुछ अहम फैसले ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि उनकी मुश्किलें बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी बीच उन्होंने हाल ही में बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है जब उनकी मार्मिक पत्रिका को 62 साल हुए हैं और यहाँ पर उसके 62 साल पूरे हो जाने की खुशी के मौके पर जब एक आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कह दिया कि एक बार फिर से शिवसेना की सरकार बनेगी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जो मोदी सरकार को चुनौती देते हुए दिखाई दिए, महंगाई बेरोजगारी पर बात की, जेपी नड्डा के उस बयान पर उन्होंने बात की कि क्षेत्रीय दल पार्टी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी राज्यों से, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी कटाक्ष किया। लेकिन इन सब रणनीतियों के बीच जो चर्चा का विषय बने हुए हैं वो तो है मन से प्रमुख राज ठाकरे। राज ठाकरे जो इस विवाद का हिस्सा तक नहीं है लेकिन फिर भी वह सुर्खियों में आ चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का जाना माना नाम है राज ठाकरे, जो किसी ना किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन इस बार तो राज ठाकरे का कोई भी रोल नहीं रहा इस मामले में, लेकिन फिर भी वह सुर्खियों में बने हुए हैं। तो आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बारे में। आखिरकार किस तरीके से वह उद्धव ठाकरे को ही अब चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं। ठाकरे वर्सेस ठाकरे एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अबरार आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में हम क्या कुछ देख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हम सभी ने देखा है कि उद्धव ठाकरे सत्ता को खो चुके हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि डूबती नैया को पार तो सिर्फ और सिर्फ अब राज ठाकरे लगा सकते हैं। जब वह शिवसेना में थे तब उनका काफी बोलबाला रहा। बाला साहेब ठाकरे जी की भूमिका पर वह चलते हुए नजर आते, उनकी छवि नजर आती है लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को उनमें। तो ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं लगता है एकनाथ शिंदे साथ छोड़ चुके हैं, जो डूबती नैया है वो पार लगा सकते हैं। लेकिन आने वाले जो बीएमसी चुनाव है इसके लिए उन्होंने हुंकार भर दी है, तैयारियां कर ली है। सुप्रीम कोर्ट तक वह पहुंचे हैं परमिशन लेने के लिए, जिस तरीके से यहाँ पर बीएमसी को लेकर तैयारियां की जा रही है। महानगर निकाय नगर पालिका चुनाव को लेकर अब उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में जो पोल हुआ है, ओपिनियन पोल हुआ है, उसमें यह देखने को मिला है कि शिवसेना से क्या वह आगे निकल पाएंगे। उसमें देखने को मिला है कि 58% यहाँ पर लोगों ने यस कहा है कि राज ठाकरे आगे निकल जाएंगे शिवसेना से, लेकिन 42 यहाँ पर उद्धव के समर्थन में है। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक राज ठाकरे की महाराष्ट्र में फिर से अपनी राजनीतिक पार्टी को एक बार फिर से उस ऊंचाई तक पहुंचाना कहीं ना कहीं उनके बुनियादी चीज़ों में से माना जा रहा है, क्योंकि लगातार राज ठाकरे अपनी पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने पहले इस बात का जिक्र किया था एक बार कि राज ठाकरे को अब जो उद्धव ठाकरे के साथ सारा जो खेल हुआ है राजनीति में महाराष्ट्र में, उसको लेकर के अब राज ठाकरे के पास एक अहम मौका है और वो चाहे तो अपनी पार्टी को शिवसेना के विकल्प के तौर पर महाराष्ट्र की जनता के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर आने वाले दिनों में शिवसेना पार्टी को महाराष्ट्र में राजनीति करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक परिवार से आते हैं और साथ ही दोनों की विचारधारा जो कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे से मेल खाती है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो राज ठाकरे के व्यक्तित्व की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो ज़्यादा आक्रामक रवैया रहता है उनका कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ। तो ऐसे रवैये को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता जो पसंद करती है, क्योंकि मराठा समाज के नाम पर वहाँ पर लगातार जो वहाँ के क्षेत्रीय दल है शिवसेना, एनसीपी, राज ठाकरे की पार्टी, एमएनएस, ये तमाम पार्टियाँ कहीं ना कहीं अपना कब्जा साधने की कोशिश कर रही है। और ये सही बात है कि आने वाले चुनाव में उद्धव ठाकरे अगर सही तरीके से अपनी रणनीति पर काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उस वोट बैंक पर राज ठाकरे का कब्जा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर वोट
वोट बैंक पर कब्जा किया जा सकता है राज ठाकरे के द्वारा, क्योंकि राज ठाकरे इस वक्त हर एक रणनीति पर ध्यान दे रहे हैं, वह वोट बैंक पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वह वोट बैंक जुटाने में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एक और रणनीति छेड़ दी है कि पहले वह जिस तरीके से जो उनके खुद के गढ़ हैं, चाहे वह पुणे हो चाहे नासिक हो, उसमें वह एक अलग ही छाप छोड़ना चाहते हैं। तो अपने गढ़ को वह मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वोट बैंक को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये है उनका सबसे बड़ा कदम। लेकिन दूसरी ही तरफ है उनके बेटे अमित ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष, छात्र संगठन के अध्यक्ष अमित ठाकरे, जो लगातार नासिक दौरे पर नजर आ रहे हैं, पुणे के दौरे पर नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जो खबर सामने आई है अमित ठाकरे को लेकर कि पुणे जिले के शिशुर लोकसभा क्षेत्र में 1 दिवसीय दौरा किया उन्होंने, और राजगुरु नगर में एक जो बैठक हुई उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है विशेष छात्रों से। उन्होंने यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से बात की है और उन्होंने उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की भी कोशिश की है। मालूम हो कि नासिक दौरे पर वह पहुंचे, लेकिन उससे पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि राज्य में जिस तरीके से छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन पर वह ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए वह अहम फैसले ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर तक दे दिया है लोगों को, जिससे कि वह लोग उनसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर अब अमित ठाकरे और राज ठाकरे पूरी तरीके से शिवसेना को डुबा देंगे? देखिए, जहाँ तक शिवसेना पार्टी के विरासत की बात है, बिसात की बात है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे उनके लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। और ऐसे में अगर उन्होंने किसी चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस को दोहरा दिया या साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की जनता उनको कहीं ना कहीं पसंद कर रही है, तो ये उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के लिए बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि अमित ठाकरे लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जा करके पार्टी के विस्तार के लिए तमाम रणनीति के तौर पर काम जो है वो कर रहे हैं। और उनके जहन में एक बात ये बैठ गई है कि उद्धव ठाकरे के साथ जो इतनी बड़ी बगावत हुई एकनाथ शिंदे के द्वारा, तो कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी जो है वो कमज़ोर हुई है। और ऐसे में राज ठाकरे के लिए एक तरीके से अहम मौका मिल गया है कि वो खुद की राजनीति को महाराष्ट्र की जनता के बीच जा करके बताएं और अपने हित में जो महाराष्ट्र की जनता का मत है वो लाने की भरपूर प्रयास करें। आपसे हमारा अंतिम सवाल ये रहेगा अबरार कि अगर राज ठाकरे इस तरीके से हुकार भर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि वह देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की उनके बेटे को शानदार पद दे सकती है बीजेपी, या फिर वह खुद बीजेपी से जुड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे इस वजह से चुप है इस रणनीति में क्योंकि वह उद्धव को बचाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या उनकी मातोश्री में वापसी होगी? क्या शिवसेना से वह एक बार फिर से जुड़ जाएंगे? आपको बता दें कि साल 2004 में वह शिवसेना से अलग हुए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया, पार्टी को स्थापित किया और साल 2005 में 27 नवंबर के दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि शिवसेना के सभी पदों से वह इस्तीफा दे रहे हैं और अब अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, मातोश्री में उनकी वापसी होगी? क्या स्वागत होगा उनका उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के साथ मिलकर वह शिवसेना की डूबती हुई नैया को बचाएंगे, या फिर वह बीजेपी से जुड़ेंगे? क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को उन्होंने ऑफर भी दिया था। देखिए, जहाँ तक शिवसेना में लौटने की बात है तो इस बात पर अभी एक तरीके से बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन राज ठाकरे कम से कम एक बार महाराष्ट्र में किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी के साथ भरपूर तरीके से पूरी ताकत से लड़ेंगे और जब उनको महाराष्ट्र की जनता नकार देगी तब इस बारे में वो कोई फैसला ले सकते। क्योंकि शिवसेना पार्टी की भी जो स्थिति है अभी कुछ अच्छी नहीं है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो है वो असमंजस में है कि अपनी पार्टी के साथ चुनाव में जाए या फिर वो शिवसेना में शामिल हो जाए। और साथ ही उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के भी उस फैसले को देखना पड़ेगा कि राज ठाकरे के शिवसेना में शामिल होने को वो स्वीकार करते हैं कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अब देखने को मिल सकता है कि राज ठाकरे वाकई में क्या शिवसेना को डुबा देंगे, क्या वाकई में मन से यहाँ पर उभरती हुई नजर आएगी, बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी है उस सरकार को टक्कर देते हुए नजर आएंगे राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे को टक्कर देंगे, देवेंद्र फडणवीस के सामने खड़े हो जाएंगे राज ठाकरे या फिर उद्धव के सामने, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। बीएमसी में आखिरकार किसकी जीत होती है ये भी पता चलेगा बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद। फिलहाल हमारे इस आमने सामने प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।